हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी 2021 के इंटरव्यूज़ की डेट आ चुकी है और ये इंटरव्यूज़ अप्रैल के महीने शुरू होने वाला है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 18 अप्रैल 2024 से शुरू किया जाएगा और 17 मई 2024 तक चलेगा। मतलब तकरीबन एक महीने इंटरव्यू चलने वाले हैं। हालांकि 21 वर्किंग डेज रहेंगे, बीच में छुट्टियाँ भी होती हैं, लेकिन लगभग एक महीने इंटरव्यू चलने वाला है 18 अप्रैल से लेकर 17 मई तक। तो जो फ्रेंड्स भी हमारे एमपीपीएससी 2021 का इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। आप बढ़िया तरीके से इंटरव्यू दीजिए। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर को अपडेट रखिएगा। करंट अफेयर प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू कर दीजिए, बिकॉज जो इशूज़ हैं वहाँ से क्वेश्चन आमतौर पर पूछे आते हैं। तो ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा तैयार करना शुरू करिए। साथ ही बोलना प्रैक्टिस करिए, बिकॉज हम तो ओपिनियन पढ़ लेते हैं लेकिन बोलने की प्रैक्टिस नहीं करते, और सामने वाला जब ओपिनियन पूछता है तो हम वहाँ पर अपने पर्सनल ओपिनियन नहीं शेयर कर पाते। तो पहली बात तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन बोलने की हल्की प्रैक्टिस करिए। दूसरा एक काम आप ये कर सकते हैं जो बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है, कि अपने घर के किसी फैमिली मेंबर को, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि एक दो मार्क आपने दे दिया तो उससे काम चल जाएगा। अपने घर के किसी फैमिली मेंबर को आप दो चार क्वेश्चन लिख के दे दीजिए और उनको बोलिए कि आप ये क्वेश्चन पूछिए, फिर उससे आप अपने शब्दों में रिप्लाई करिए। तो जो परफॉर्मेंस प्रेशर है उसको भी आप फील करोगे और साथ में आपका कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा, क्योंकि आप अपने शब्दों में रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यदि आप करेंगे तो आपके इंटरव्यूज़ में अपने आप काफ़ी सारा निखार आ जाएगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत ज़्यादा लोड मत लीजिए कि आपके इंटरव्यूज़ होने वाले हैं, बिकॉज कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। कुछ ऐसे पैटी क्वेश्चन, अननेसेसरी क्वेश्चन में हम लोग अपना दिमाग बहुत ज़्यादा उलझा देते हैं जो क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते। तो हमें ये प्रयास करना है कि बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। यदि आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को नहीं बन रहा है तो आप एक दो लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई आपके एक्सपर्ट हैं, आपके सीनियर्स हैं, या जो फैकल्टीज मेंबर्स हैं उनसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका रिप्लाई हमें कैसे देना चाहिए। थोड़ा सा इन चीज़ों को थोड़ी ध्यान रखें। हालांकि इंटरव्यूज़ पे डिटेल डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन फिर भी आप सभी लोग जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको ढेरों सारी शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। अब यहाँ पे एक और डिस्कशन हो रहा है, चूंकि इस नोटिफिकेशन के साथ में कुछ फ्रेंड्स ने ये शेयर भी किया कि यदि ये इंटरव्यूज़ 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं तो क्या 28 अप्रैल को जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, तो क्या एग्ज़ाम एमपीपीएससी 2024 प्री का एग्ज़ाम 28 अप्रैल को हो पाएगा? दैट इज द क्वेश्चन। देखिए, वैसे देखा है तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन तो हो गया है, क्योंकि 18 अप्रैल से इंटरव्यूज़ हैं और 28 अप्रैल को आपके प्रीलिम्स हैं। तो एक कन्फ्यूज़न तो है, बिकॉज क्या है कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनके इंटरव्यूज 27 को होंगे, कुछ के 26 को होंगे, है ना, कुछ के 29 से 30 को होंगे। तो दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेट तो हो गया, हालांकि एमपीपीएससी को चाहिए था कि थोड़ी डेट अलग से रखते, तो यहाँ पे मिक्सअप नहीं होता। बिकॉज कई सारे ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं और साथ में उनको प्रीलिम्स भी देना है, बिकॉज जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक प्रीलिम्स देना ही पड़ेगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर एमपीपीएससी को थोड़ी डेट चूज करते वक्त थोड़ी सी एक एहतियात बरतना चाहिए था, बट एनीवे मिस्टेक तो किया है। अब यहाँ पे 28 अप्रैल की डेट चेंज होगी कि नहीं होगी, ये एक डिस्कशन चल रहा है। देखिए, मैं आप लोगों से ये करना चाहता हूँ कि एमपीपीएससी काम करने का तरीका थोड़ा सा मेरे को इस समय अनप्रिडिक्टेबल लगता है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज जिन एग्जाम की डेट को पोस्टपोन करना चाहिए उसकी डेट पोस्टपोन नहीं करते, जिनकी नहीं करना चाहिए उनका पोस्टपोन कर देते हैं। मतलब जिनका हम लोग कयास लगा रहे होते हैं कि हाँ इसका शायद पोस्टपोन करें, शायद पोस्टपोन करें, उसका नहीं करते, उसका करा देते हैं। और जिनका लगता है कि नहीं नहीं इसका तो नहीं कराएंगे, उसका कर देते हैं। तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ 28 अप्रैल के हिसाब से तैयारी करिएगा। कोई भी सेकेंड थॉट मन में मत लाइएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यदि आपके मन में सेकेंड थॉट आया कि हाँ एग्जाम यदि पोस्टपोन होगा तो थोड़ा और टाइम मिल जाएगा, चलो आराम से पढ़ते हैं, वही सारा गड़बड़ हो जाता है और बाद में एग्जाम उसी दिन हो जाता है। तो आपको 28 अप्रैल के हिसाब से तैयारी करनी है। अगर कोई भी आपको सजेस्ट कर रहा है कि नहीं शायद एग्जाम पोस्टपोन हो जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा भी साइड में रखिए और तैयारी अपनी 28 अप्रैल के हिसाब से करिए। सारा टाइम मैनेजमेंट 28 अप्रैल के हिसाब से होना चाहिए, सारा फोकस 28 अप्रैल को होना चाहिए। आपके मन में कोई भी सेकेंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। अभी पर्याप्त टाइम है, तकरीबन अभी फरवरी का भी लगभग कह सकते हैं हमारे पास में 20 दिन का टाइम है, फिर मार्च है आपके पास में, और अप्रैल तो है ही है। तो आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है कि अपने प्रिपरेशन को प्रॉपर शार्प आप कर सकते हैं, चीज़ों को प्रॉपर रिवाइज कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप 28 अप्रैल के हिसाब से आप तैयारी करो। एक और मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं, जो फ्रेंड्स हमारे तैयारी कर रहे हैं वो मल्टीपल सोर्सेज में जंप ना करें। जो भी पोर्शन आपने कंप्लीट कर रखा है उसे उसी पोर्शन पे रिलाई करें, या कोचिंग के नोट्स आप पढ़ रहे हो या किसी बुक्स को रेफर कर रखा है आपने, उसी को बार बार आप पढ़ो, बार बार रिवाइज करो। दुनिया भर की अलग अलग चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया भर के अलग अलग कोचिंग नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जिस कोचिंग नोट्स को पढ़ा है उसी को आपको बार बार रिवाइज करना है। दैट द फर्स्ट थिंग। हाँ, अपडेट कर सकते हैं, जैसे करंट अफेयर की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कई बार अपडेट नहीं होती है, तो उसको हम लोग अपडेट कर लिया करते हैं।
जैसे कोल की बात करें, जैसे कोल की रैंकिंग पूछी गई थी कोल प्रोडक्शन में, तो एज ऑफ नो 4th रैंक चल रही है, पहले 3rd रैंक भी होती थी, अप डाउन चलता रहता है। तो वहाँ पे थोड़ा आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे भी विक्रम पुरस्कार कई लोगों को मिला है, या इसके अलावा फॉरेस्ट कवर की बात करें उसमें थोड़े अपडेट हुए हैं, टाइगर जो हमारे हैं उसमें अपडेट हुए हैं, हमारे जो रामसर साइट्स हैं उसमें अपडेट हुए हैं, तो उसको आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आपको दुनिया भर के अलग अलग सोर्सेज को रेफर नहीं करना है, वो चीज़ें जो आपको अपडेट करने की जरूरत है उसको सिर्फ अपडेट करिए, बाकी आपको 10 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी किताबें आपने पढ़ रखी है, जो भी सिलेबस को कवर करने के लिए आपने रेफर कर रखा है नोट्स को, उसी को बार बार रिवाइज करिए, दैट इज माई सजेशन। किसी कोचिंग में यदि आप पढ़ रहे हो तो उसी कोचिंग नोट्स को आप रिलाई करो, लेकिन आपको 10 जगह विजिट करने की जरूरत नहीं है, वही आप बार बार रिवाइज करो, दैट इज द की। लेकिन केस आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है तो उस कंडीशन में हमारे भी कुछ बैचेस चला रखे हैं, उस बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एज ऑफ नो बसंत पंचमी ऑफर भी चल रहा है, तो 11 जनवरी से बैच चल रहा है, इसमें जो पुरानी क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, जो नई क्लासेस हैं उसकी लाइव क्लासेस होती हैं, तो वो आप इसके माध्यम से आप पा सकते हैं। लेकिन इन केस आपने यदि प्रॉपर तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और सेल्फ स्टडी, या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको वही करना है जो आपने चूज कर रखी है बुक्स को, जहां से आप कंप्लीट कर रहे हो उसको ही बार बार रिवाइज करना है, आपको दुनिया भर के अलग अलग जगहों में जंप करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप लोगों को ये एडवाइस देना चाहता हूं कि देखिए, अक्सर चीज़ें मैनेज करने में दिक्कतें आती हैं, बिकॉज अभी तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं। अभी हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको MPPSC 2023 का भी मेंस देना है, हालांकि उसका अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं। अभी 2000 जिनको इंटरव्यू देने होंगे MPPSC 2021 के इंटरव्यू देने होंगे, फिर 28 अप्रैल का प्रीलिम्स भी है, तो कई सारे अप्स एंड डाउन्स हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं, और उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी सी मैनेज हो सकता है। बिकॉज देखो, आपके पास सिचुएशन मुश्किल है, तो मुश्किल सिचुएशन को हैंडल करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसका अननेसेसरी यदि आप 10 लोगों से बोलो कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा, तो वो कहने का मतलब नहीं है। तो आप थोड़ा सा अपने एकांत में बैठ के आप प्लानिंग करिए प्रॉपर तरीके से, बेहतर टाइम मैनेजमेंट बनाइए, तो आई थिंक आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको रिलैक्स मन के साथ में काम करना पड़ेगा, तो आई थिंक यू कैन परफॉर्म, है ना। तो ये ना डिस्कशन हमारे इस टॉपिक के बारे में, तो ये अब यहीं से वाइंड अप करते हैं। हाँ, इस बार बता दूँ, संडे वार्ता इस बार होगा, तो संडे वार्ता में संडे में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे, तो आप लोग संडे वार्ता में ज़रूर आएँ शाम को 10 बजे। वहाँ पे सारे टॉपिक में डिस्कस करते हैं, एक लाइव सेशन होता है जहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन पूछे आते हैं उन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वन फुड एट, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच, थैंक यू।